ज़ाहिर है कि IMF सोहेल साहब उसी वक्त हमारा प्रोग्राम रिस्टोर होगा कि जो उनके टारगेट्स हैं हमें वो अचीव करने हैं। वो मुश्किल टारगेट्स हैं, मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद मुश्किलात लोगों के लिए होंगी, शायद मज़ीद टैक्सेस हों। और ज़ाहिर है कि कोई भी गवर्नमेंट जो कि अभी तो फ़िलहाल तो एक बड़ी वीक गवर्नमेंट है, वो अकेले ये कर नहीं पाएगी। इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की बड़ी शदीद ज़रूरत है और एक बेसिक इकनॉमिक अंडरस्टैंडिंग और उसके ऊपर एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर शायद ये आगे बढ़ेगा मामला। जिस तरह बात होती आ रही है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, मेरे ख़्याल में ये चार्टर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कानून साजी की ज़रूरत है। कानून में अगर हम देखें चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो एक ब्रॉडर सा प्रिंसिपल होगा, मगर कुछ साल पहले डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन लॉ था। वो स्पेसिफिक था कि 4% हमें फिस्कल डेफिसिट करना है और 60% हमें डेट टू GDP रेशो रखना है। आज हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट उस टारगेट से डबल है और डेट टू GDP उस टारगेट से 50% ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में 10 साल के लिए कम से कम एक कानून बनाना चाहिए जिसमें ये जो दो चीज़ें तो होनी चाहिए, डेट टू GDP रेशो, ताकि बहुत ज़्यादा बोरिंग ना की जाए, स्पेशली एक्सटर्नल डेट जिसका आज हमें चैलेंज है, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट जो पिछले 4-5 साल से 8% से ज़्यादा है। इसके साथ साथ बेशुमार और भी चीज़ें हैं जिसमें करेंसी इन सर्कुलेशन है, जिसमें सब्सिडीज़ हैं, जिसमें बिजली के रेट हैं। एक 10 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए और उसकी कानून साजी होनी चाहिए कि कोई भी हुकूमत जो हो वो 2/3 मेजॉरिटी के अलावा उसको चेंज नहीं कर सके। आपने अभी देखा जिस तरह उज़ैर ने कहा कि इमीडिएटली तो हमें, ये तो मैंने आपको बताया अगले 2-3 साल का, चाहे ये हुकूमत हो या नहीं हो, अभी तो फ़ौरन ही मुझे अपोजिशन के साथ, PTI के साथ, इस हुकूमत को मिलके सऊदी अरेबिया और चाइना से रीस्केड्यूलिंग की बातें कर लेनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं की तो ये जो रिज़र्व है हमारे 6-8 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। और जो पाकिस्तान का सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में जो सहारा है कि वो पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं, स्पेशली चाइना के और सऊदी अरेबिया के, वो कम से कम 3 से 5 साल के लिए उसकी मैच्योरिटी आगे बढ़ा दी जाए। तो उज़ैर साहब ये बताइएगा कि अब हम IMF प्रोग्राम में हैं, लेकिन एक टर्मोइल था, हमारा इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल था और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हर चीज़ हिंज कर रही थी आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से। वो आज बड़ा हुस्न खूबी वो अमल, बड़ा हमारी गुड लक हुई है कि वो अमल हो गया है। लेकिन इसके अब ये एक हमारी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गई, मगर हमें एक्सटर्नल बड़ी शदीद माशी मदद की ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम में है तो ये जो हमें बायलैटरल या मल्टीलेटरल और वो तमाम जो सपोर्ट आती है, जो कि एक तरह का शील्ड होती है कि आप डिफ़ॉल्ट ना करें, वो क्या अब वो गेट गोइंग हो सकती है? उसकी क्या ज़रूरत है? वो क्यों नहीं हो रही? वो मामलात क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? जी, एक बात मैं पहले ऐड कर दूं, जो कानून साजी की हो रही थी उसके अंदर इसके साथ साथ अमल दरामद भी ज़रूरी है। अब स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी गई, महंगाई काबू में नहीं आ रही और स्टेट बैंक से कोई पूछ नहीं रहा पार्लियामान के अंदर कि जी आप नाकाम क्यों हो रहे हैं, ये तो बता दें। भारत के अंदर इन्फ्लेशन का जो मैंडेट है उससे आगे गई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामान ने तलब किया कि आप एक्सप्लेनेशन दें कि वजूहात क्या हैं और क्या हम कर सकते हैं बेहतरी लाने के लिए। तो पहली बात तो ये अमल दरामद ज़रूरी है। अब आपका सवाल जहां तक ठहरता है, देखें ये बात मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि अंदरूनी अगर आदम इस्तेकाम होगा सियासी तौर पे, तो बैरूनी दोस्त जो हैं, चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, वो आपके मामले में पढ़ना नहीं चाहेंगे। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आज अगर सऊदी अरब कह देता है कि 5 अरब डॉलर हम आपको दे रहे हैं और इमरान खान साहब सड़क पे आके रावलपिंडी में कल आके कह दें कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को प्रॉप अप कर रहे हैं, तो ये एक डिप्लोमेटिक इशू बन जाएगा। तो वो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी अदम इस्तेकाम मौजूद है और मुज़ाकरात होने चाहिए। इलेक्शंस की तारीख किस तरह से पार्लियामान में PTI को वापस आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त PTI तो पार्लियामान में है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों पे ज़रूरत है कि डोमेस्टिक स्टेबिलिटी जो है पॉलिटिकल, उस पर काम किया जाए, क्योंकि जब तक डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो माशी सपोर्ट आपकी नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये डिप्लोमेटिक इशू बनने का रिस्क है। उनको मालूम नहीं कि कल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा और क्या सूरत हाल होगी। तो इस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि जो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है और इसका फिर फॉरेन पॉलिसी और बैरूनी ताल्लुकात पे इम्पैक्ट क्या है। और सऊदी अरब जैसे ममालिक इस बात में नहीं अड़ना चाहते कि आपके यहाँ वज़ीर आज़म कौन है और धरना कौन डाल रहा है। तो सोहेल साहब, अब एक्सटर्नल हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो बड़ा एक सीरियस इशू है और ये रिज़र्व्स के बारे में भी ख्याल ये है कि इसमें भी
ये बड़े फ्रेजाइल हैं, ये रिजर्व्स भी जो हैं ये बड़े बड़े फ्रेजाइल हैं। तो इनको प्रॉप अप भी करना है और फिर हमें हर सूरत में इस बात को यकीनी बनाना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक इमेज प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम वाकई डिफ़ॉल्ट कर गए। और तमाम माहिरीन ये समझते हैं कि इफ़ नॉट वीक्स वी आर अ फ्यू मंथ्स अवे, जबकि हम नहीं सस्टेन कर सकेंगे। और दुनिया तो ये समझती है कि हम ये 5 दिसंबर वाली लायबिलिटी भी शायद पूरी ना कर सकें, लेकिन 5 दिसंबर की भी कर लें तो 2024 के बॉन्ड, 2025 का बॉन्ड, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पर शदीद खदशात हैं। और फिर हमारी जो आगे हमारी पेमेंट्स हैं, ये $34 बिलियन हमें इस साल अदायगियाँ करनी हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट वाली जो सूरत हाल है, इसको सीरियसली कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? जिस तरह कमरा भाई मैंने आपको कहा कि इसमें अपोजिशन को कोलिशन गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनके ही फ़ायदे में है। अगर पीटीआई को अगला इलेक्शन लग रहा है कि वो जीत जाएगी, तो अगर एक 10 साल का रिटन एग्रीमेंट इकोनॉमी पे हो जाता है तो मेरे ख्याल में सपोर्ट ज़्यादा उसको मिल जाएगी। तो ये आप सही कह रहे हैं कि 4-6 महीने तक तो हम रिज़र्व संभाल सकते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि सबसे बड़ा इशू आज शायद करंट अकाउंट का पाकिस्तान का नहीं रहा, क्योंकि वो तो हुकूमत ने इंपोर्ट्स को रोक कर $300-400 मिलियन मंथली कर दिया है। जो सबसे बड़ा इशू है वो है 20 से 22 बिलियन अगले 3 साल हर साल हमें रीपेमेंट करनी है, और उसमें से कोई 8 से 10 बिलियन सिर्फ चाइना और सऊदी अरेबिया का है। तो इसीलिए मैंने जो पहले कहा कि इनसे 3 से 5 साल की मैच्योरिटी हम आगे करा लें तो कम से कम ये आपका 10 से 15 बिलियन साल की पेमेंट आपकी कम हो जाएगी। और ये हो जब ही सकता है कि जब पाकिस्तान IMF के साथ चले, जो आजकल थोड़ा तातुल हुआ है, रिव्यू पूरा नहीं हुआ। और हो सकता है IMF ये भी बावर कराए कि आपने अपने फिस्कल डेफिसिट को 5% करना है, आपने अपने करंट अकाउंट को ज़ीरो करना है, जिसकी वजह से रुपए में प्रेशर भी आ सकता है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई चारा है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल। जनाब उज़ैर यूनुस हमारे साथ मौजूद थे।